यहाँ जो है 30-35 साल से एकदम बिल्कुल डैमर तक नहीं डाले हैं, एकदम बिल्कुल कुछ काम ही नहीं किए हैं। सिर्फ वोट लेने चले आते हैं, बस ये कर देंगे वो कर देंगे, चाहे कोई भी हो। तो देंगे फिर नहीं देंगे। क्या है? अरे हम लोग परेशान हो रहे हैं, अच्छाई के लिए वोट दिए हैं। नहीं, मेरी जहाँ जब जरूरत पड़ेगी, जैसी पड़ेगी, हम तैयार हैं। और देखा क्या चुनाव लड़ने के बाद गाँव भी आते हैं आप भी? पैसा जाता कहाँ पर है? ये सब पैसा नेताओं की जेब में जाता है। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी क्या आप दिखाएं, यहाँ पर आप लोग जिम्मेदारी बनती है? नहीं, हम लोग गए थे। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद है संत कबीरनगर जिले के दलेलगंज वाले रोड पर, और ये जो है भुवरिया से नेशनल हाईवे जोड़ता है। और चाचा आप कहाँ जा रहे हैं? सड़किया कैसन है? सड़क कैसन है? अरे बहुत खराब है। बहुत खराब है। ये कहाँ से कहाँ जोड़ा ला सड़क की, कहाँ से कहाँ तक? अरे वहाँ ले गए, कहाँ तक? गांव से और आगे ले। क्या किलोमीटर जाए, कहाँ जोड़ी? समरिया में चले रास्ता ही समरिया में चली जाए। अच्छा, तो कहीं है कोई आवत नहीं का? जवाब नहीं। नेता होता है बने आते हैं पर हाँ? नेता तो नहीं आ पाया, नेता होता काहे? का तो ले लेना तब। हाँ। अच्छा यहीं रुकिएगा अभी थोड़ा सा ना, एक मिनट थोड़ा सा यहीं रुकिएगा आप सब, रुकिए फिर से कर लें तो आप 10 मिनट चलते हुए अभी रुकिएगा, पूछेंगे आपसे। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। ए भाई जरा देख के चलिए, ये परसवा रोड है और भुवरिया नेशनल हाईवे से जोड़ता हुआ एक गांव में जाता है, लेकिन सड़क ऐसी है कि आपके पेट में दर्द हो जाएगा। चाचा क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। ये सब हाईवे से भुवरिया था ना वो? हाँ। ये रास्ता कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा यार, और सब गाँव से रोड बहुत ठीक है। है बहुत खराब है। सड़किया कैसन है? यही से बात इतना कैसन? अच्छा सड़किया है? ऐसे कैसन? ऐसे कैसन है? है। अच्छा, ये सड़किया ये है, ये सड़क है और इतनी अच्छी सड़क है ये कि आप जब यहाँ से गुजरेंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो चाचा नेता तो नहीं आते हैं क्या यहाँ पे? वोटवा लेने तो आते हैं ना। चुनाव फिर आवत बोलो सभा वाला है, तब की जब नेता आई हैं तो क्या कहेंगे उनसे? आप सबसे क्या कहेंगे उनसे? बनाओ सड़क, तब क्या कहेंगे? बनवा दे हम। तो अब की जब आए रहे विधानसभा तो मांगे हुई है बनवा दे, तो बना नहीं बना ना, तो फिर चुनाव आएगा और फिर वोट मांगेंगे सड़क बनाने के लिए। तो ये क्या नाम आपका? हमारा नाम सैफुर रहमान है। रोड बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे सर इतना खराब रोड है कि हम परेशान हो जा रहे हैं, लेके तेल 55 लीटर। अच्छा, ये मनियरा से लेके समझ लीजिए कि पचपोखरी, लेड़ुआ, आटा, अकबरा, जामडी, मुसरद, ढोड़ाई, हरपुर, ये सब मिलता है रोड जाके। कितना किलोमीटर रास्ता खराब है ये समझ लीजिए कि 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की सड़क है ये और पूरी तरह से खराब है। और देख सकते हैं, और कहाँ से कहाँ तक जाता रास्ता ये मनियरा से जाता है पचपोखरी बाजार। अच्छा, पचपोखरी बाजार जाता है। हाँ, जूरी तक तो मतलब ठीक है। अच्छा। लेकिन जूरी से इधर तो बहुत ही खराब है। ये बताइए, नेता लोग आते नहीं क्या यहाँ पर? नेता लोग आते हैं तो देखते हैं, यही तो है। नेता लोग को लिए हुई है ना, ऑटोवा लेंगे और ऑटोवा से मतलब रहता है, फिर आ रहा है तो अब तो दौड़बे करेंगे। ऑटोवा देंगे फिर नहीं देंगे। क्या है? अरे हम लोग परेशान हो रहे हैं, अच्छाई के लिए वोट दिए हैं। अच्छाई के लिए वोट देना बेहद जरूरी है और हम चाहेंगे वोट दें, लेकिन सड़क बनना चाहिए। यहाँ के लोग खासा परेशान हैं और सड़क की हालत आप देख सकते हैं और कितनी दयनीय स्थिति सड़क की है। और यहाँ चाहेंगे कि माननीय विधायक अंगूराज तिवारी जो हैं यहाँ के खलीलाबाद से, वो यहाँ पर एक बार यहाँ से आकर गुजरें, क्योंकि सड़क बेहद खराब है। और माननीय सांसद जी हैं प्रवीण निषाद जी, उनसे भी चाहेंगे कि वो भी एक बार यहाँ से आकर गुजरे कि सड़क कितनी खराब है। देखिए और लोग भी आ रहे हैं, सबसे हम पूछेंगे क्योंकि रास्ता बेहद व्यस्त रास्ता है। अरे मास्टर साहब कैसे हैं? ठीक है। कहाँ गुजर रहे हैं आप? अरे इधर जा रहे हैं परसवा। परसवा? हाँ। बड़ा अच्छा है ना, ये अच्छा नहीं है।
अच्छा नहीं है? नहीं इस बार अच्छा तो है, नहीं हमको बहुत अच्छा लगा। नहीं अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप नेताजी? ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। घर कहाँ? अरे अब विजिट दौरा करते रहते हैं, क्षेत्र में चलते ही रहते हैं, देखते रहते हैं। खराब सड़क आप लोग क्या कर हाँ, रहे हैं? तभी तो ये सड़क है। पता चला कि आज आप दौरे पे हैं इधर साइड, इसलिए हम भी चले आए कि भाई कम से कम अपनी बात हम रख सके। और अच्छा, हम मेरा तो पीछा करते आप आगे, कहाँ हाँ, जा रहे पीछा हैं? करते लगता है मेरा से देखे हम। हाँ, पता चला मीरगंज में पता चल गया कि आप है इधर साइड देखिए, हमारा दौरे पे। पीछा करते हो नेताजी, हम साहब पीछा करते यहाँ आगे। आ गए भाई। हमने देखा कि भाई ये रास्ता, इसके लिए हमने विधानसभा जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब भी हमने आवाज इसके लिए उठाई थी। ये रोड हो, पचपकरी रोड, जितने भी विधानसभा के रोड थे, और वाकई में हम ही लोग को चलना है। हम लोग चलते हैं, चुनाव में चलते हैं, 5 साल चलते हैं, और पब्लिक ये ऐसा नहीं है 1-2 गांव इससे टच होता है। कम से कम इससे मेरे ख्याल से अगर मीरगंज से आप निकलेंगे और बसडीरा, देवरिया, लाल तक अगर आप जाएंगे, दिखा दीजिए कि हाँ, काफी व्यस्त रास्ता ये है। और हम दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ से 4 व्हीलर भी चलती है और इनसे भी जानेंगे, क्योंकि हमारा मकसद होता है जनहित जुड़ी खबरों को दिखाना। जहां तक कोई पत्रकार नहीं पहुंचता वहां हम पहुंचेंगे। रुकिए एक मिनट के लिए। सड़क कैसी है ये? बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ की। जिम्मेदार कौन इसका है? जिम्मेदार तो यहाँ के पिरौरी के लोग ही होंगे। अब यहाँ के प्रतिनिधि को भी देखना चाहिए, देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र का रोड है ये। व्यस्त रास्ता है ये। तो आप कहां से कहां तक आ रहे हैं? हम तो परसोना से आ रहे हैं। कहाँ जाएगा रास्ता ये है? ये जाएगा भोरिया। तो भोरिया जाएगा ये। काफी बिजी रास्ता ये है। और दिखा दें आपको कि सड़क की हालत ऐसी है कि यहाँ पर सिर्फ 2 पहिया ही नहीं, 4 पहिया भी गुजरती है और लग्जरी कार गुजरती है। और रास्ता ऐसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें कहीं जानकारी मिली कि रास्ता बेहद खराब है, तो हम यहाँ से गुजरे और गुजरने के बाद हम आपको दिखाया कि रास्ता कैसा है। तो नेताजी से फिर पूछेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? जिम्मेदारी तो बनती, हमने इसकी हमेशा आवाज उठाई। और आप लोग अगर कहें तो हम तो हैं ही जनता के लिए, और आवाज है, आंदोलन अगर आप लोग साथ देंगे हमारा, तो इस रोड की जब हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी, डीएम आवाज से लेके लखनऊ तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे ये रोड हो, चाहे पचपोखरी रोड हो, चाहे खलीलाबाद, कोई भी विधानसभा का रोड हो। और ऐसा नहीं है कि हमने पहले भी कह दिया, हम 3 चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं, लोकसभा 2 बार विधायकी। हमारा कोई मोटिव नहीं है कि मैं कभी विधायक बनूं, सांसद बनूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं इस खलीलाबाद के लिए, इस पूर्वांचल के लिए, जिससे क्या नाम है, कम से कम मैं अमर हो जाऊं। और उसके लिए मेरी जहां जब जरूरत पड़ेगी, जैसी पड़ेगी, हम तैयार हैं। और देखा क्या चुनाव लड़ने के बाद गाँव भी आते हैं आप भी? नहीं, मैं चुनाव लड़ने के बाद मैं एजुकेशन पे काम करता हूँ, 5 साल रह के। ऐसा नहीं है, अभी मैंने तकरीबन से आप इस रोड पे मिलने हमने कहा नहीं 15 से 16 महीने एजुकेशनल प्रोग्राम किए, और मैं जनता के बीच हूँ। फर्क ये है कि जाहिर सी बात है, मेरी थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, 4-5 महीने बेड रेस्ट पे था, लेकिन मैं जनवरी से फील्ड में हूँ। आप जहाँ जब देखा था अभी तबीयत खराब थी। हाँ, तो तबीयत खराब हो गई मेरी, मैं था। मैं जब जरूरत पड़ेगी इस रोड के लिए, जहाँ धरना, जहाँ यहाँ से लेके डीएम आवास से लेके लखनऊ तक जहाँ जरूरत पड़ेगी, मैं तैयार हूँ। और सब जनता के सेवक है। जनता के सेवक का मतलब प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, या विधायक हो, या सांसद हो, या डीएम साहब हो, सब जनता के प्रतिनिधि हैं। ये लोग संज्ञान में लें, इस रोड को संज्ञान में लें। और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 गांव को जोड़ता है। ये आपका भोरिया से लेकर के आपका मीरगंज है, दलेलगंज है, परसवा है, परदेसवा है, बसजीला है, देवरिया लाल, इधर जूरी सड़ा चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे अमौनी। तो ये कम से कम 10-15 गाँव को जोड़ता है। लोग, जनता है, यहाँ की भी जनता, इनको भी अधिकार है चलने का, रहने का और रहने का। कहाँ है नेता लोग? नेता लोग सब अपने अपने घर बैठे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ चल रहे हैं? मैं यहाँ से परसवा से भोरिया जा रहा हूँ। ये रास्ता कब से खराब है? ये रास्ता 2002 से शायद बना है। अच्छा, तब से एक बार मरम्मत हुआ है, आज तक कोई मरम्मत नहीं। 2002। अब आप सोच सकते हैं कि 20-22 साल के बाद अभी तक इस पर एक ढेला नहीं पड़ा है। सड़क आपके सामने है, दूर से दिखा दीजिए कि किस तरह से ये सड़क है। और बता रहे 2002 के बाद से एक बार रिपेयर हुआ है, उसके बाद यहाँ पर विकास के नाम पर एक ढेला नहीं पड़ा है। पैसा जाता कहाँ पर है? ये सब पैसा नेताओं की जेब में जाता है, और कहाँ जाएगा? चुनाव जनता के दौरान तो लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, खूब आते हैं, विकास होगा, खूब आते हैं। जिला पंचायत सदस्य आते हैं, विधायक जी आते हैं, सांसद जी आते हैं, लेकिन कोई नहीं कार्य करता। लोकसभा फिर आ रहा है, इधर हो जाइए, ऐसे हो जाइए। लोकसभा चुनाव आ रहा है। हाँ, तो फिर आएंगे, कहेंगे हम आ रहे, हम 1 हफ्ते के बाद बनवा देंगे। बस उसके बाद 5 साल बीत जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा। हाँ, यही होता है, और हर बार यही होता है, कोई कार्य नहीं होता है। 20 साल से अगर एक भी बार इस पे एक भी कार्य हुआ होता
तो शायद ये रोड इस स्तर पर नहीं होती। बहुत ही दयनीय स्थिति है, यहाँ रोज 4-6 लोग इस रोड पर घायल होते हैं, गिरते हैं। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी क्या दिखाएं यहाँ पर, आप लोग जिम्मेदारी बनती है। नहीं, हम लोग गए थे एप्लीकेशन विधायक जी के यहाँ दे आए हैं, जिला पंचायत सदस्य को दे आए हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। हमने सुना था रोड बड़ा खराब है, तो गुजर रहे थे, मुड़ गए यहाँ से। बहुत नेताजी अच्छी हमको देख के मेरे पीछे पीछे भी हो लिए, बहुत तो अच्छी गुजर बात यहाँ है, से। बहुत अच्छी बात है। कम से कम कुछ तो आजाद उन लोगों के हमारा काम है जनता जुड़ी खबरों को दिखाना जी और सरकार तक बात पहुंचाना, क्योंकि सरकार पैसा देती है जी सांसद विधायक अधिकारियों को जी कि जहां विकास ना वहाँ विकास कराइए, बिल्कुल। लेकिन सड़कियां 2002 के बाद बनी नहीं है। तो नहीं बनी है। अब हम लोग प्रयास तो करते हैं, कोई नहीं बचा है जिससे कहा नहीं गया हो, लेकिन कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है। सब लोग केवल आश्वासन की घुट्टी पिलाते हैं और कोई कार्य नहीं करते हैं। आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती है। और हम आगे भी गांव में चलेंगे और वहां के लोगों से भी पूछेंगे कि आखिर इसकी रोड की हालत कैसी है। चुनाव के दौरान लोग आते हैं, मन भावन लुभावन वादे करते हैं और लुभावन वादे के बाद चुनाव जीतने के बाद वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कहते हैं कि विकास नहीं होता है, विकास हो रहा है, सड़कें बनती भी है, लेकिन बहुत सड़कें ऐसी है जहां पर, जैसे कि उन्होंने बताया कि 2002 के बाद से यहाँ पर एक ढेला नहीं पड़ा है। तो हम चाहेंगे माननीय सांसद जी से, विधायक से, कि एक बार यहाँ पर आकर यहाँ विजिट करें और देखें कि यहाँ के लोग यहाँ से कैसे गुजरते हैं। आप बने रहिए साहिल की डायरी के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं परसमा गांव में। अब बताया जा रहा है 2002 के बाद यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है और ये सड़क पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद्र यादव के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद से यहाँ पर एक ईंट नहीं रखा गया, देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है और ये जाहिर करता है कि पूर्व सांसद भालचंद्र यादव का ये बोर्ड है और ये सड़क है। इसके बाद से यहाँ पर एक ईंट नहीं रखी गई है। तो हम परसवा गांव में हैं, यहाँ के लोगों से पूछेंगे किस तरह के हालात हैं और यहाँ से गुजरने वाले लोग, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय जाने के लिए उन्हें लोहे के चले चबाने पड़ते हैं। हमने सोचा कि चलो यहाँ के लोगों का दर्द को भी दिखाया जाए कि यहाँ के लोग आखिर रहते कैसे हैं। यहाँ जो है 30-35 साल से एकदम बिल्कुल डैमर तक नहीं डाले हैं, एकदम बिल्कुल कुछ काम ही नहीं किए हैं। सिर्फ वोट लेने चले आते हैं, बस ये कर देंगे वो कर देंगे, चाहे कोई भी हो यही करते हैं ये। उसके बाद में काम ही नहीं किए हैं, 1 रुपये का काम नहीं किए। वो प्रधान हाँ लगाए हैं, वो जब बना है हाँ तब उसके बाद में वही लगा 30 साल हो गया, तब से कोई काम ही नहीं हुआ रोड का। हाँ अधिकारी आते हैं, कोई भी अधिकारी आता है तो यही कहते हैं कि बस अब की कर देंगे, जब से कोई काम ही नहीं होता है। हाँ काम नहीं उसके बाद चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन अली। कौन सा गांव है ये? परसमा। ये रोडवा इतना अच्छा काहे है? रोडवा अब अच्छा है, सब बड़े बड़े लोगों की देन है, नेता और सबकी देन है, ये सब इसलिए इतना अच्छा है। अच्छा, ओटवा जब लेने आते हैं हाँ? तो किस काम के लिए मांगते हैं वोट? कहते हैं हम ये कर देंगे। ये अपने जो कनौजिया जी हैं, कहाँ के हैं ये? इधर के उतरावल या कहाँ के थे? हमको नहीं मालूम। हाँ हनुमान भाई इंजीनियर। वो बोले पप्पा हम जब जीत जाएंगे पहला काम हमारा यही। पंचायत सदस्य हैं क्या वो? हाँ पहला हम हनुमान कनौजिया। हाँ अच्छा, हम जीत जाएंगे तो पहला काम हमारा यही रहेगा, हम यही रोड बनवाएंगे। हनुमान कनौजिया जी सुन लीजिए, ये कह रहे हैं आपने वादा किया था कि जब हम जिला पंचायत जीत जाएंगे तो सड़कियां बनवा देंगे, यही कहते क्या? हाँ यही पहले यही बात कहते, पूरे गांव में सबसे कहते थे, पूरे गांव में बच्चा से ही कहते थे हम जीत जाएंगे तो पहला काम हमारा ही रोड ही का रहेगा, दूसरा काम कोई नहीं। और जब से जीते आते नहीं, शकल नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ तो क्या कहा जाए उनको। तो देखिए हम आगे भी चलेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आखिर यहाँ के हालात कैसे हैं, क्योंकि यहाँ की जो सड़क है बेहद खराब है और इस सड़क को बनाना बेहद जरूरी है। तो आगे भी लोगों के गांव से बात करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और यहाँ का विकास कब होगा। आप बने रहिए साहिल की डायरी के साथ।